रामा स्टील सर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता? सर मेरी कोई भी वीडियो ऊपर नीचे वाली नहीं होती, मैं आपको बता दूं। मैंने जितनी भी वीडियो रामा स्टील पर बनाई है, ट्रक भी चेकने को मिलेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान दूरी के लिए होंगे, और बीच में अगर उसके अंदर जो डीजल से पहले चलते थे और उसमें LNG से स्थितियाँ होंगी और नीतियों के साथ बताने का है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और पेनी स्टॉक है और उसके बाद वो नीचे ही जा रही है, फिर हम सोचें यार ये तो काम भी अच्छा कर रही है ऊपर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी टोटल गैस की, क्योंकि इसके ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि एक वीडियो बनाइए। तो आज पूर्णतया अडानी टोटल गैस की चीज़ों को आज हम समझेंगे। इसका रिजल्ट भी आ गया है, उस चीज़ को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने ही अनुरोध से यानी अपने द्वारा ही अपनी परियोजना को निविदाएं को रद्द कराने की मांग की है, उसके ऊपर चीज़ें आई हैं, उस चीज़ को समझेंगे। दूसरा बात करेंगे, रामा स्टील सर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता? सर मेरी कोई भी वीडियो ऊपर नीचे वाली नहीं होती, मैं आपको बता दूं। मैंने जितनी भी वीडियो रामा स्टील पर बनाई है वो ही वीडियो आज भी काम आ रही होगी अगर आप उसे चिंतित यानी कि समझ के उसे देखें, चिंता करके देखें कि भैया उस वीडियो के अंदर था क्या। क्योंकि अगर रामा स्टील काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है तो फिर उसके शेयर प्राइस के ऊपर जाने के बाद फिर उसके अंदर गिरावटें क्यों होती? बहुत रणनीतियाँ होती हैं, उन नीतियों को भी आपको समझकर चलना पड़ता है। फिर भी आज मैं आपको थोड़ा सा और, अगर मैं रामा स्टील के बारे में आपको थोड़ा सा और बताने की स्थितियाँ करूँ तो इसके अगर हम फंडामेंटल को ही चेक करें तो उससे ही हमें स्थितियाँ काफ़ी समझ में आ जाती है। देखो सर, कंपनी ने 17 रुपये करीब का हाई लगा रखा है, 8 रुपये करीब का कंपनी का लो है, 10-11 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। और अगर हम कंपनी की जून 2024 की सेल देखें 216 करोड़ की थी और निरंतर मार्च 2025 तक कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है, तो ये पॉजिटिव संकेत है। तो 293 करोड़ की इसकी कंपनी की मार्च 2025 में सेल हुई है, 293 करोड़ की। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बड़ा है, जो 6 करोड़ 67 लाख का है। यानी कि कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और सेल भी अपनी निरंतर बढ़ा रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। रिजर्व अगर हम कंपनी के पास देखें तो रिजर्व 209 करोड़ का है, 79 करोड़ का कंपनी उधार है, तो कंपनी का ये भी ठीक है। कैश फ्लो मार्च 2025 का अगर कंपनी का देखें तो कंपनी का ये भी बिल्कुल ठीक है। पर एक इसके अंदर स्थितियां पैदा होती हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखो सर, जून 2025 में शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को 47.84% थोड़ा सा कम कर लिया है। FIs अपनी कंपनी की स्थितियां हल्की सी बढ़ा रहे हैं, जो 0.86%। और मैंने आपको कहा था FIs में आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, वो कभी भी निकल के जा सकते हैं। DIs की अगर हम बात करें तो 0.00% यानी कि है ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 51.70% है, जो बड़ी है इस बार। तो अगर आप एक स्थिति को देखें तो ये प्रमोटर और पब्लिक के बीच का ही शेयर है। और इस स्थिति के साथ अगर आपको प्रमोटर और पब्लिक ही देखने को मिले और बाकी कोई इंटरेस्ट ना रख रहा हो तो उसके अंदर फिर उस प्रगति की ओर हम उसे नहीं देख सकते। तो मेरा माध्यम आपको काफ़ी नीतियों के साथ बताने का है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और पेनी स्टॉक है और उसके बाद वो नीचे ही जा रही है, फिर हम सोचें यार ये तो काम भी अच्छा कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है। तो ये रणनीति काफ़ी फ्यूचर की होती हैं। तो DIs आएंगे भैया, FIs आएंगे, म्यूचुअल फंड आएंगे, अलग अलग नीतियाँ आएंगी, तब स्थितियाँ और बेहतर हो जाती है ना। वरना तो फिर ये फिर 17-18 पे जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये स्थितियों के साथ वीडियो कभी भी नहीं आपको देखनी है, और ना ही आपकी प्रतिक्रिया किसी भी शेयर के अंदर ऐसी नहीं रहनी है कि आपको उसके बहुत इन्वॉल्व होना है किसी पेनी स्टॉक के अंदर ना। तो अगर ये कंपनी अच्छा वर्क करेगी तो ये फिर साल दर साल या फिर आपका क्वार्टर दर क्वार्टर आपको अपने हिसाब से और आगे बढ़ती दिखाएगी। और मुख्यतः आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो अब हम बात करेंगे, और वो बात करेंगे सर अडानी टोटल गैस एनर्जी की। तो अडानी टोटल गैस, जिसे अब अडानी टोटल गैस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, एक शहरी गैस वितरण CGD कंपनी है। ये मुख्य रूप से औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस LPNG और ऑटोमोटिव क्षेत्र को संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG की आपूर्ति करती है। अडानी ग्रुप ने इसकी स्थापित किया था, है ना। तो ये आप समझ कर चलना। अडानी टोटल गैस शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने और संचालित करने के लिए काम करती है। ये कंपनी प्राकृतिक गैस को घरों, व्यवसाय और वाहनों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन और CNG स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करती है। अगर मैं आपको और बताऊं तो गैस घरों, व्यवसाय और औद्योगिक इकाइयों को पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। कंपनी CNG स्टेशनों के माध्यम से वाहनों को CNG ईंधन प्रदान करती है
और नए क्षेत्रों में अपने गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रही है। कंपनी नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे जैव सीएनजी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अडानी टोटल गैस के अनुसार अडानी टोटल गैस परिवहन और खनन क्षेत्रों में एलएनजी ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य 50 एलएनजी खुदरा दुकानों का नेटवर्क बनाना है, जिसमें अगले 3 से 5 वर्षों में 200 से 250 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। ये योजना मुख्य रूप से लंबी दूरी वाणिज्यिक वाहनों के लिए डीजल के स्थान पर एलएनजी को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहा है। देखो, देश के अंदर एलएनजी आपको ट्रक भी देखने को मिलेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान दूरी के लिए होंगे, और बीच में अगर उसके अंदर जो डीजल से पहले चलते थे और उसमें एलएनजी से स्थितियाँ होंगी और बीच में उसकी एलएनजी अगर ख़त्म हो गई तो कहाँ उसका पेट्रोल कहाँ ढूंढेगा फिर वो एलएनजी का उसका पंप। तो वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो उसके ऊपर कौन वर्क कर रहा है, वो अडानी टोटल गैस कर रहा है। तो नीति क्या है, ये फ्यूचर की नीति दिखा रहा है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी 50 एलएनजी खुदरा दुकानों का नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है, विशेष रूप से प्रमुख राजमार्गों, बंदरगाह, खदानों और औद्योगिक केंद्रों पर। अडानी टोटल गैस सीएनजी स्टेशनों पर पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार में भी निवेश कर रही है। कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। ये योजना भारत में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अडानी टोटल जो गैस है तो ये 2 उद्यमों है, यानी कि ये 2 जॉइंट वेंचर के साथ बना गया है। एक तो अडानी हो गया, दूसरा टोटल एनर्जी जो है फ्रांस की एक बड़ी कंपनी है, दोनों का संयुक्त उद्यम है ये अडानी टोटल गैस। तो ये एक नीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वो न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण थी, जहां रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी ग्रुप ने हाथ मिलाया था, जिसके अंदर अडानी टोटल गैस और अडानी रिलायंस इंडस्ट्री ने आपस में एक दूसरे के ईंधन को समझौते के तहत अपने आउटलेट पर बेचने के लिए समझौते भी किए थे। ये एक महत्वपूर्ण योगदान था जब 2 अरबपति लोग आपस में मिलकर अपने रिटेल खुदरा दुकानों के अंदर एक दूसरे के ईंधन, जैसे आपको पता है कि प्राकृतिक गैस या सीएनजी की तरफ अडानी टोटल गैस वर्क करता है, दूसरा पेट्रोल और डीजल के ऊपर अंबानी वर्क करते हैं, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर ये सारे ईंधन वहाँ मिलेंगे, तो एक समझौते हुए थे। तो ये न्यूज़ भी मैंने आपको पहले कवर की थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसे भी आप समझकर चलना। अगर हम कंपनी का हाई देखें तो 942 का है, और अगर हम कंपनी का लो देखें 533 का है। और अगर हम स्थिति को और समझें, जून 2024 में कंपनी ने 1145 करोड़ की सेल कर दी। अगर हम सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून तक देखें, कंपनी ने लगातार अपनी सेल को बढ़ाया। जून 2025 में कंपनी ने 1379 करोड़ की सेल कर दी थी, और कंपनी का प्रॉफिट जो 165 करोड़ करीब का जून 2025 में आया था। और अगर हम कंपनी के पास रिजर्व देखें तो करीब 4097 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के पास 1834 करोड़ का उधार है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर 74.80% है। एफआईज की अगर हम बात करें 13.02% है। डीआईज की अगर हम बात करें 6.31% है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 5.87%। और देखने को ना अडानी ग्रुप की कंपनियों में प्रमोटर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। अगर आप रामा स्टील की शेयर होल्डिंग देखें और ये वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप खुद समझ जाएंगे यहाँ प्रमोटर और पब्लिक नहीं खेल रही है, यहाँ एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं, है ना। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से अडानी टोटल गैस अपनी स्थितियों को बेहतर तरीके से, रिजल्ट के माध्यम से, फंडामेंटल से और अपनी स्थितियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए अच्छा वर्क कर रहा है। तो सर एक न्यूज़ निकल कर आई, आंध्र सरकार ने अडानी के अनुरोध पर उसकी 2 परियोजना रद्द की। यानी कि अडानी ग्रुप ने खुद ही जो उसकी 2 परियोजनाएं थी उसको रद्द करवा दिया है। तो ये कोई निगेटिव नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के खुद के द्वारा चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग इसको निगेटिव बोल सकते हैं, पर खुद कंपनी कह रही है भैया हमारी ये निविदाएं जो रद्द कर दो। क्यों कर दो? आंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी ग्रीन एनर्जी की 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज पावर परियोजना 1200 मेगावाट कुरुकुट्टी और 1000 मेगावाट करिवलासा को स्थानीय मुद्दों के कारण कंपनी के अनुरोध पर रद्द कर दिया है, पीटीआई ने सोमवार को बताया। एक सरकारी आदेश में मुख्य सचिव विजयानंद ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच सीमा विवाद के कारण इन परियोजना को रद्द करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। उसने स्थानीय मुद्दा करार दिया था। विजयानंद ने कहा, सरकार ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रस्ताव की विस्तृत जांच के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी को आवंटित पार्वतीपुरम मान्य जिले में 1200 मेगावाट की और 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज
स्टोरेज पावर परियोजना को रद्द करने के आदेश जारी किए। अडानी ग्रीन एनर्जी को इन 2 परियोजना को स्थापित करने की अनुमति पिछली सरकार के दौरान 29 जून 2022 को मिली थी। इन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट आंध्र प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा TCE लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार की गई थी। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी ने सर्वेक्षण और जांच करने के साथ साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी ली थी। 12 सितंबर 2024 को अडानी ग्रीन एनर्जी ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा विवाद के कारण इन दोनों परियोजनाओं को रद्द करने का अनुरोध किया और कंपनी द्वारा भुगतान किए गए सुविधा शुल्क की वापसी या 1000 मेगावाट पेड़ा कोटा और 600 मेगावाट रायवाड़ा PSP परियोजना के लिए देय आवंटन शुल्क के लिए उन निधियों को समायोजन करने को अनुरोध किया है। दूसरा, अगर हम तो यहाँ से आपको स्थिति समझनी चाहिए कि कंपनी ने खुद अपनी परियोजना को रद्द करवाया है, ना कि किसी और कारण से कंपनी की परियोजना रद्द हुई है। तो ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनी के द्वारा अपनी स्थितियों के द्वारा चीज़ें की गई है। तो अडानी टोटल गैस जो है अपनी स्थितियों को बेहतर करने के लिए अपनी रिजल्ट में भी अच्छी स्थितियाँ दिखा रही है और अपनी रूपरेखा भी अच्छी बनाकर चली है। और छोटे शेयर हो, रामा स्टील हो या कोई सा भी शेयर हो, उसके अंदर इतना आपको विचलित नहीं होना है कि भैया क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों ऊपर नहीं जा रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आपको अलग अलग स्थितियों के साथ देखना चाहिए। तो सर, आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, अगर मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।